इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। अजमेर संभाग को पढ़ रहे थे। अजमेर संभाग के अंतर्गत अजमेर और भीलवाड़ा जिला देख लिया था। आज वाली क्लास में अजमेर संभाग का ही एक नया जिला टोंक जिला पढ़ने जा रहे हैं। ये वाली क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वाली क्लास में टोंक जिले से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिस प्रकार से और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश करूंगा कि ये वाली क्लास को आपको आसानी से सरल भाषा में मैं समझा सकूं और आप भी पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टोंक जिला। टोंक जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो टोंक जिला ये है राजस्थान में अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है और ये एक अंतर्वर्ती जिला है, यानी कि टोंक जिला ना तो किसी देश या ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है। टोंक का शुभंकर की बात करें तो टोंक जिले का शुभंकर है हंस। अजमेर का शुभंकर देखा था, अजमेर का शुभंकर खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर। उसी प्रकार से टोंक जिले का शुभंकर रहता है हंस। फिर उपनाम की बात करें तो टोंक जिले का उपनाम नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो टोंक को कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में जो आज़ादी के समय 19 रियासतें थी, इन 19 रियासतों में टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इसीलिए इसे नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही आप इसको राजस्थान का लखनऊ भी लिख सकते हैं। राजस्थान का लखनऊ, राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लखनऊ टोंक जिले को कहा जाता है। नवाबों की नगरी के वजह से ही राजस्थान का लखनऊ कहते हैं। सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय में देखें, टोंक रियासत की जो स्थापना है, टोंक रियासत की स्थापना 1817 में आमिर खां पिंडारी के द्वारा की जाती है। ठीक है, इससे पहले की कई सारी हिस्ट्री वगैरह है, मान सिंह जी के समय जो तथ्य जुड़े हुए हैं। आपसे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा कि टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो टोंक रियासत की स्थापना आमिर खां पिंडारी के द्वारा 1817 में टोंक की स्थापना हुई रियासत की। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। आजादी के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। उन 19 रियासतों में एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो है टोंक। 25 मार्च 1948 को एकीकरण का जो दूसरा चरण है, पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ में पूर्व राजस्थान संघ में टोंक का विलय कर दिया जाता है और इस समय टोंक का जो नवाब था, टोंक का शासक था मोहम्मद इस्माइल अली खान। एकीकरण के समय टोंक का नवाब कौन था? तो बताएंगे, टोंक का जो नवाब था मोहम्मद इस्माइल अली खां एकीकरण के समय टोंक के नवाब थे। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है। एक तो टोंक की स्थापना किसके द्वारा, टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आमिर खां पिंडारी के द्वारा 1817 ईस्वी में, और 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ में टोंक का विलय किया जाता है। इस समय
टोंक के शासक मोहम्मद इस्माइल अली खां थे। तो ये अपन ने टोंक का शुभंकर उपनाम और सामान्य परिचय देखा है। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं टोंक जिले की प्रमुख नदियां। ठीक है, टोंक जिले की प्रमुख नदियां, उसके साथ आप भौगोलिक उपनाम में देख लेना। अपन ने भीलवाड़ा जिले में जाजपुर तहसील को खेराड़ पढ़ा था। जाजपुर तहसील को खेराड़ के नाम से जाना जाता है। ये भीलवाड़ा जिला पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा खेराड़ भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील। ठीक है, और टोंक जिले का जो मालपुरा तहसील है, मालपुरा तहसील, इसको माल खेराड़ कहा जाता है। माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है मालपुरा टोंक। चलिए नदियों की बात करें, टोंक जिले से कौन कौन सी नदियों से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी, घोड़ा पछाड़ नदी टोंक जिले से इसका उद्गम होता है और यह मांगली की सहायक नदी है। घोड़ा पछाड़ जो है मांगली की सहायक नदी है। ठीक है, और मांगली किसकी सहायक नदी है? तो मांगली मेज की सहायक नदी है। मेज की सहायक नदी है मांगली। चलो आगे बात करते हैं डील नदी। डील नदी टोंक जिले से इसका उद्गम होता है और सवाई माधोपुर में यह डील नदी बनास में मिल जाती है। ठीक है, तो डील नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की है। आगे पढ़ेंगे डील नदी के किनारे रेड सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, रेड सभ्यता कौन से जिले में है? टोंक जिले में, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड को, यह रेड सभ्यता इसी डील नदी के किनारे विकसित हुई है। तो दो नदियां मोस्टली आपको ध्यान रखना, वैसे तो काफी सारी नदियां टोंक जिले में बहती है। बनास नदी बहती है, लूणी नदी बहती है। ठीक है, डाई, खारी, लेकिन वो नदियां अपन जिस जिले में उद्गम हो रहा है उसके साथ में अपन ने पढ़ लिया था। चलिए प्रमुख त्रिवेणी संगम। टोंक जिले में कौन कौन से त्रिवेणी संगम है जहां से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है? तो एक त्रिवेणी संगम है राजमहल त्रिवेणी संगम। राजमहल त्रिवेणी संगम इंपॉर्टेंट है। राजमहल त्रिवेणी संगम में बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी, बनास नदी जा रही है, एक डाई नदी आती है और एक अपनी वाली खारी नदी भी यहाँ जाकर के मिल जाती है। तो इस त्रिवेणी संगम को नाम दे रखा है राजमहल त्रिवेणी संगम। राजमहल, महल भी है यहाँ पर और त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। तो तीनों नदियां आपको याद रखनी है, बनास, डाई और खारी। राजमहल त्रिवेणी संगम टोंक में। एक देवधाम जोधपुरिया त्रिवेणी संगम भी पड़ता है टोंक में। देवधाम जोधपुरिया, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां मिलती है? बनास, बांडी और मासी। बनास, बांडी और मासी, ये तीन नदियां मिलती है। तो अपन ने देखा था नदियों में घोड़ा पछाड़ नदी है, एक डील नदी है और त्रिवेणी संगम में याद रखेंगे राजमहल त्रिवेणी संगम और देवधाम जोधपुरिया त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख बावड़ियां। टोंक जिले से प्रमुख बावड़ी, तो बावड़ी में हाड़ा रानी की बावड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हाड़ा रानी की बावड़ी प्रश्न पूछा जाता है। हाड़ा रानी की बावड़ी ये कहाँ पड़ती है? टोडा रायसिंह टोंक में पड़ती है हाड़ा रानी की बावड़ी। ठीक है, और इसी बावड़ी पर पहली फिल्म बनाई गई है। पहली फिल्म, फिल्म का नाम है पहली फिल्म। तो पहली फिल्म जो है किस बावड़ी पर बनाई गई है? तो हाड़ा रानी की बावड़ी पे। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा, पहली जो फिल्म है ये कौन से उपन्यास पर आधारित है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो पहली जो फिल्म है वो विजयदान देता की एक पुस्तक है, उपन्यास है दुविधा। दुविधा,
दुविधा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विजयदान देथा जी के द्वारा लिखा गया। विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, लिखा गया उपन्यास है दुविधा। इस दुविधा उपन्यास पर आधारित है पहली फिल्म। ठीक, अगली बावड़ी है सरड़ा रानी की बावड़ी। सरड़ा रानी की बावड़ी, इसका निर्माण परमार राजाओं के द्वारा किया गया है। तो दो बावड़ियां इंपोर्टेंट है, हाड़ा रानी की बावड़ी और सरड़ा रानी की बावड़ी। एक बुद्ध सागर या शुद्ध सागर है, बुद्ध सागर शुद्ध सागर यहाँ पर जो झील है, जिसके निकट टोडा राय सिंह कस्बे में संत पीपा की गुफा है। संत पीपा की गुफा है इस बुद्ध सागर और शुद्ध सागर में। ठीक है, एक चांद सेन बांध याद रखना, चांद सेन बांध। चांद सेन बांध कहाँ है? तो चांद सेन बांध टोंक जिले में। ठीक है जी, तो ये अपन ने टोंक जिले की प्रमुख बावड़ियां देखी है, इंपोर्टेंट है दोनों बावड़ियां। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख बांध व परियोजना। प्रमुख बांध और परियोजना, तो बांध में और परियोजना में देखिए सबसे पहले बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? तो बनास नदी पर, और बिसलपुर एक बांध बनाया हुआ है बनास नदी पर। कहां पर? राजमहल टोंक में। ठीक है, बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर स्थित बांध है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर बांध, ये 1988-89 में इस परियोजना की शुरुआत की गई, जो निर्माण किया गया था, निर्माण चालू किया गया था, जो 1999 में ये बन करके कंप्लीट हो जाता है बिसलपुर बांध। नाबार्ड के आर्थिक सहयोग से ये परियोजना चलाई गई है, जो जयपुर और अजमेर जिले में पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है बिसलपुर बांध से। ठीक, उसके अलावा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि बिसलपुर बांध में आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बिसलपुर बांध में आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि बिसलपुर बांध में आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो ब्राह्मणी बनास परियोजना चलाई जा रही है। तो ये था बिसलपुर परियोजना। देख लीजिए, ये बिसलपुर बांध है। ओके, बिसलपुर बांध है और बनास नदी पर है, राजस्थान के सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। अगला टोरडी सागर परियोजना। टोरडी सागर जो परियोजना है, ये सहोदरा नदी पर चलाई जा रही है। मासी की एक सहायक नदी है, मासी की सहायक नदी है सहोदरा नदी। इस सहोदरा नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, इसको टोरडी कर देना, टोरडी सागर परियोजना। टोरडी सागर बांध बनाया हुआ है। इस बांध की यह विशेषता है कि जब इसकी सारी मोरियां खोल देते हैं, गेट खोल देते हैं, तो एक बूंद भी पानी नहीं बचता, सारा का सारा पानी निकल जाता है। इसलिए इसे डेथ स्टोरेज बांध कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा बांध डेथ स्टोरेज बांध है? तो बताएंगे टोरडी सागर। और यह टोरडी सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो सहोदरा नदी पर। तो दो बांध देखे हैं अपन ने, बिसलपुर बांध और टोरडी सागर बांध। और एक पिछले वाली स्लाइड में अपन ने देखी थी, कौन सा बांध देखा था? चांद सेन बांध। ठीक है, प्रमुख आखेट निषेध क्षेत्र। प्रमुख आखेट निषेध क्षेत्र, तो आखेट निषेध क्षेत्र और वन संपदा में क्या प्रश्न आता है? तो टोंक रियासत राज्य की पहली रियासत थी जिसने सर्वप्रथम 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत टोंक थी। कब लगाया था इन्होंने?
1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। एक रानीपुरा जो है टोंक में, रानीपुरा टोंक में आखेट निषेध क्षेत्र है। प्रश्न आ जाए रानीपुरा आखेट निषेध क्षेत्र कौन से जिले में है, तो टोंक जिले में है रानीपुरा आखेट निषेध क्षेत्र। एक बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। प्रश्न आ जाए बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है, तो टोंक जिले में। 2006 में इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व को। तो आगे बढ़ते हैं, प्रमुख पशुधन की बात करें, पशुधन से क्या क्या प्रश्न आता है टोंक जिले से, तो पशुधन में देखिए राज्य में न्यूनतम जो गधे हैं वो टोंक जिले में पाए जाते हैं। सबसे कम गधे कहाँ पाए जाते हैं, टोंक जिले में। जबकि सर्वाधिक आ जाए, सर्वाधिक गधे कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक गधे बाड़मेर जिले में है, सबसे ज्यादा गधे बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ प्रजनन लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, केंद्रीय भेड़ प्रजनन व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताएंगे अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर है। अविका नगर मालपुरा टोंक में ये है स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसी अनुसंधान के द्वारा एक मालपुरी या अविका नगरी भेड़ की जो नस्ल है उसका जो विकास किया था। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मालपुरी या अविका नगरी कौन से पशु की नस्ल है, तो बताएंगे ये एक भेड़ की नस्ल है। जो अविका नगरी मालपुरा जो नस्ल है वो मोटा रेशों के ऊन के लिए प्रसिद्ध है, मोटा रेशे के जो ऊन आता है, ऊन है, उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र व प्रजनन केंद्र, अनुसंधान व प्रजनन केंद्र। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान और प्रजनन केंद्र 1989 में अविका नगर मालपुरा टोंक में इसकी स्थापना की है। तो भेड़ अनुसंधान, भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र भी अविका नगर में है, और पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्रीय बकरी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र 1989 में अविका नगर मालपुरा में इसकी स्थापना की गई है। खरगोश प्रजनन केंद्र यह भी अविका नगर मालपुरा में है। ठीक है, तो पशुधन में अपन ये अनुसंधान देखे हैं, तीनों के तीनों अनुसंधान वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख खनिज। खनिज, यहां से एक तांबड़ा निकलता है, तांबड़ा खनिज, तांबड़ा को याद रखना गार्नेट भी कहते हैं, राजमहल से निकलता है, इसे गार्नेट भी कहा जाता है, गार्नेट। ठीक है, लाल कलर का होता है, लाल मणि कहते हैं, रक्त के कलर का होता है इसलिए रक्तमणि भी कहा जाता है। फिरोजा, ये देखिए इस टाइप का ये देखने को मिलता है, ये है रक्तमणि, लाल मणि, गार्नेट जो एक रत्न है ये। तो इसको किस किस नाम से जानते हैं, एक तो तांबड़ा कहते हैं और इसको गार्नेट कहा जाता है, गार्नेट, और इसे लाल मणि कहते हैं, रक्तमणि कहते हैं, फिरोजा कहते हैं। राजस्थान का एकाधिकार खनिज है। ठीक है, राजस्थान का एकाधिकार है, भारत में ये राजस्थान से ही निकलते हैं। 4 खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है, आप याद रखना, जावो पगा, जावो पगा याद रह जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कौन कौन से खनिज में एकाधिकार है जो सिर्फ राजस्थान से ही निकाला जाता है, निकलता है। तो जास से हो जाएगा जास्पर, जा का हो जाएगा जास्पर, वो का हो जाएगा वोलेस्टोनाइट,
वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट पैसे हो जाएगा पन्ना, पन्ना, और गा से हो जाएगा गार्नेट। इन 4 खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, जिसमें एक तांबड़ा का भी नाम आता है। तो प्रश्न आ जाए कि तांबड़ा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो राजमहल टोंक प्रसिद्ध है। ये लोहा और एल्यूमिनियम का मिश्रण है और इसकी खान है राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा और गावंटी क्षेत्र। इस तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि, लालमणि और फिरोजा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग की बात करें, नमदे और दरिया, नमदे और दरिया, तो टोंक जिले के जो ऊनी नमदे हैं, ऊनी के नमदे के लिए टोंक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऊनी नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के। राज्य में सर्वाधिक बीड़ियां का उत्पादन टोंक से होता है। सबसे ज्यादा बीड़ियां कहाँ बनाई जाती है, टोंक में। टोंक जिले मयूर छाप बीड़ी फेमस है, मयूर छाप बीड़ी टोंक की प्रसिद्ध है। चमड़े की रंगाई का एकमात्र केंद्र भी कहाँ है, टोंक जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख परिवहन से संबंधित है। परिवहन से संबंधित क्या क्या प्रश्न आता है, तो राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा, ठीक, 1952 में टोंक से आरंभ की गई। राजस्थान में पहली सरकारी बस सेवा कहां से आरंभ की गई है, तो 1952 में टोंक जिले से आरंभ की गई है। जबकि ग्रामीण बस सेवा का आरंभ कहां से किया गया है, उदयपुर जिले से। ठीक है, इसी के साथ में जनगणना से आप याद रखना, जनगणना, ठीक, जनगणना में लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात, तो ऑल ओवर जो लिंगानुपात है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है। ठीक है, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। अब इस 928 जो लिंगानुपात है, इनको अपन 2 भागों में बांटे, शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात। तो शहरी जो लिंगानुपात है राजस्थान का, शहरी लिंगानुपात है 914, शहरी लिंगानुपात कितना है, 914, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933। ये भी याद रखना है। अब सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात है राजस्थान में, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है टोंक जिले का। सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात कौन से जिले का है, टोंक जिले का। कितना है टोंक जिले का, 985, 985। ठीक है, और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है जैसलमेर का, जैसलमेर का सबसे कम है। ठीक, ग्रामीण लिंगानुपात की भी बात कर ले तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है, पाली जिले का, 1003 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो अनुपात है वो 1003 है। जबकि सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर का, धौलपुर का। ऑल ओवर में तो पता होगा आपको, ऑल ओवर में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है और सबसे कम धौलपुर का है। तो ये लिंगानुपात, इसका भी आपको याद रखना है। तो अपन ने क्या क्या देखा था, एक बार ऑल ओवर वापस देख लेते हैं। तो अपन ने टोंक जिले का उपनाम और सामान्य परिचय देखा था। फिर उसके बाद में नदियां देखी थी, नदियां और त्रिवेणी संगम, फिर बावड़ियां देखी थी, और उसके बाद में अपन ने बांध देखे थे, बांध और परियोजना। फिर उसमें अपना आकेट निषेध क्षेत्र देखे थे, और उसके बाद देखे थे पशु संपदा से, खनिज देखे हैं, और लघु कुटीर उद्योग, परिवहन और लिंगानुपात वगैरह देखे थे। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।